गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलो हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सेंसस मेथड किया था। सेंसस मेथड के बाद हम सेकेंड मेथड करेंगे, सैंपल मेथड। सेंसस मेथड हमारा क्या था, जनगणना विधि। जनगणना विधि में मैंने आपको बताया था कि हर एक मेंबर की, हर एक आइटम की हमें क्या करनी होती है, उसकी आइटम की गणना करनी होती है। मतलब हम किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। हमें सभी यूनिट्स की क्या करनी होती है, क्लासिफिकेशन करनी होती है, सभी यूनिट्स को लेके चलना होता है। ठीक है, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड हमारा क्या होता है, प्रतिदर्श विधि। सैंपल मेथड हमारा कौन सा होता है, प्रतिदर्श विधि। सीधी सी बात है कि सैंपल से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा सैंपल क्या होता है। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपके घरों में, सबके घरों में खाना बनता है, आपकी मम्मा खाना बनाती है। हम एक बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें क्या है कि जब वो खाना बना रही होती है तो आपकी मम्मा जब राइस बना रही होती है, वेजिटेबल्स कोई भी बना रही होती है, तो उसको थोड़ी सी देर पकने के बाद वो चेक करती है क्या आपका खाना, उनका खाना क्या है, पका है या नहीं पका। तो वो टेबल स्पून से लेके पूरे राइस को हिलाती है, फिर नीचे से कोई एक राइस निकालती है और उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखती है, जिससे वो देखते हैं कि उनका जो खाना है, वो उनका जो राइस है, वो पूरे तरीके से गला है या नहीं गला, बना है या नहीं बना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर कौन से मेथड को यूज किया, उन्होंने यहाँ पे सेंसस मेथड को ना यूज करते हुए उन्होंने कौन से मेथड को यूज किया, सैंपल मेथड को यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि वो एक राइस का दाना, एक दो राइस के दाने जो उन्होंने तोड़ के देखे हैं, वो राइस के दाने वो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं सैम्पलिंग करना। वो क्या दिखा रहे हैं, सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग किस चीज की कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक यूनिट की। एक यूनिट को वो क्या करेंगे, वो सभी चीजों को दिखा देगा। ठीक है, वो क्या सभी चीजों को दिखा देगा, क्योंकि सारे की सारी सब्जी तो वो तोड़ नहीं सकती। क्या स्पून लेके वो सारी की सब्जी हिला के तोड़ देती है, नहीं ना। वो कोई आलू का एक टुकड़ा उठा के देखेगी, कोई और सब्जी बना रही है उसका एक टुकड़ा उठा के देखेगी। ठीक है, तो वो हमारा क्या दिखा रहा है कि वो एक ही चीज वो सभी यूनिट्स का, पूरी पॉपुलेशन को दिखा रहा है कि उनकी सैंपलिंग हो गई है। जैसे अगर सैंपल मेथड हम लेके चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डेफिनेशन लेके चलते हैं। सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड। सैंपल मेथड एक वो मेथड है जो डाटा को कलेक्ट करता है अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप। वो ग्रुप को मेंशन कर देता है। सैंपल किस चीज की कर रहा है, वो ग्रुप की सैंपल करना है, ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशंस एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉ ऑन द देयर बेसिक। उसने क्या किया, उसने जो सैम्पलिंग की है, उसने जो सैम्पलिंग की है, जो एक बाउल है, उस बाउल में क्या खाना बन रहा था, उसे सैम्पलिंग किसकी की है, राइस के दाने की कर रही है। तो ये जो हमारा राइस था, ये किस चीज को दिखा रहा है, एक पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एक पूरे के पूरे किसको दिखा रहा है, ग्रुप को दिखा रहा है। ठीक है, किसको दिखा रहे हैं, पूरे ग्रुप की पॉपुलेशन के एग्जामिनेशंस को दिखाया जा रहा है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, वो ब्लड टेस्ट करता है, क्या पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के वो टेस्ट करता है, नहीं करता ना। वो क्या करता है, वो आपके ब्लड में से थोड़ा सा सैंपल निकालता है, जिसमें कोई अगर डिजीज है तो वो पता लग जाता है, नहीं तो हम नॉर्मल सा लेके चलते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर हमें दिखाना है, हमें चेक करवाना है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो डॉक्टर क्या करेगा, थोड़ी सी सिरिंज में से आपका ब्लड निकालेगा और विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स आपको बता देगा कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में हमने क्या किया था, पर हेड की हमने क्या की थी, हर एक आइटम की सैंपलिंग की थी, हर एक आइटम की इन्वेस्टिगेशन की थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी के सभी आइटम्स की इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए हम क्या कर देते हैं, ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं और उस ग्रुप में से एक छोटे एक आइटम को ले लेंगे, जिससे पता लगा जा सकता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन का ये हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। समझ आया यहाँ तक, ठीक है भाई। इसमें अगर हम इसको उद्देश्य देखते हैं तो हमारे उद्देश्य क्या है, स्टेबिलिटीज क्या होती है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, बिल्कुल है भाई। वो हमारा साइज क्या था, सेंसस मेथड का हमारा वो क्या था, वो हमारा साइज क्या था, स्मॉल साइज था। ये हमें क्या, क्यों स्मॉल साइज क्यों था, रिकॉल हो जाएगा, मैं आपको बार बार बता देती हूँ। स्मॉल साइज क्यों था, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर था वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पर आइटम को। यहाँ पर क्या है, वेरी लार्ज है। क्यों है वेरी लार्ज, क्योंकि वो हमें ग्रुप में डिवाइड
डिवाइड करना है, ग्रुप को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, आइटम्स की ज्यादा की जरूरत है। ज्यादा आइटम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें ग्रुप बनाना है, फिर उसमें से हमें आइटम्स को निकालना है जिसके हमें क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। That's the point. Second one is very high degree of accuracy is not required. बिल्कुल है भाई, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है कि हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है, जिस मेंबर ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेट किया, एग्जामिनर किया है, तो वो उसके ऊपर क्या है फर्स्ट कि बिल्कुल भी ना प्रॉपर रिक्वायर्ड नहीं होगी, प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं होगी, वो मान्य नहीं होगा प्रॉपर एक्यूरेसी में। ठीक है, हो सकता है डाटा इधर उधर हो जाए, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हाई लेवल की एक्यूरेसी है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेटर से। ठीक है, जो क्या कर रहा है उसको एग्जामिन कर रहा है। ठीक है, अगर उसने डाटा है 74 लिखना था भाई, ठीक है, इसकी जगह 47 लिख दिया, कितना सारा वेरिएशन आ गया, तो हमें क्या करना है, मेरे पास लास्ट रिजल्ट 47 का है, तो हम क्या करेंगे, 47 एक्यूरेसी रिकॉर्ड नहीं है ना, हो सकता है कि ये गलत हो, 74 की जगह 47 लिखा है, तो हम किसका एग्जामिन करेंगे, 47 का एग्जामिन करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो किसका निकलेगा, 47 से रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल विभेदपूर्ण डाइवर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। When different units of the universe are broadly similar to each other, broadly similar to each other, इसमें क्या है कि एक दूसरे से रिलेट करके हम क्या करते हैं, डाटाज के आइटम्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर अगर इसके हम मेरिट्स लेके चले तो इकोनॉमिकल है, हमें इधर से उधर नहीं जाना, टाइम की बचत है, पैसे की बचत है, ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, वो सारी चीज़ें हमारी क्या इकोनॉमिकल है। अगर इकोनॉमिकल है, टाइम ही बच रहा है, तो टाइम सेविंग अपने आप हो गई, टाइम की क्या हो गई, सेविंग हो गई। फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, हम इसके एरर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट। फिर हमारे क्या है, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, पूरे ग्रुप को लेके चलेंगे, तो दैट मीन्स हमारे पास आइटम क्या है, बहुत ज्यादा आइटम है, और उन सभी आइटम्स, बहुत सारी आइटम्स में से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज है, बहुत बड़े लेवल का है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन है। तो लार्ज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर हमें लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, सेंसस मेथड की जरूरत होगी। अब मेरे पास कोई मुझे जनगणना करनी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पर हेड को करने के लिए हमने सेंसस मेथड का यूज किया, हायर कर लिए लोग, हायर करके वो क्या करेंगे, हर एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन करके लेके आएंगे, एग्जामिन करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, एक मेन हेड में सबमिट कर देंगे, वो मेन हेड में हो गया। ठीक है, तो मेरे पास सबमिट करेंगे, तो मैं लास्ट का जो कंक्लूजन निकालूंगी कि पूरे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जनगणना है, उसके मेल इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, एजुकेटेड इतने हैं, ठीक है, एकेडमिक है, क्या है, नॉन एजुकेटेड कितने हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, किनकी डेथ रेट, किस एज की डेथ रेट ज़्यादा है, किस एज की डेथ रेट कम है। तो ये कितने सारे एग्जामिनेशन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन, और लास्ट में अगर हमें एग्जामिनेशन की इतने सारे एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तो हम किसकी करेंगे, सैंपल मेथड को लेके चलेंगे। ठीक है, हम किसको लेके चलेंगे, सैंपल मेथड। मोर साइंटिफिक, इसमें क्या है, साइंटिफिक रीजन से होता है। ठीक है, बिल्कुल है भाई, जो भी काम कर रहे हैं हम वो किसी ना किसी रूल रेगुलेशंस के द्वारा ही तो करेंगे, और इसका एक साइंटिफिक रीजन है। क्यों रीजन है भाई, हमें क्या देखना है, हमें बेरोजगारी की दर देखनी, कितनी बेरोजगारी है, तो जितने भी बेरोजगारी है ये हम कहाँ से पता लगाएंगे, सेंसस सैंपल मेथड से। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, बेरोजगारी इतनी सारी है, क्यों, क्योंकि लोगों की हमने क्या किया, एग्जामिन किया। जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो एग्जामिन करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, और रिजल्ट से हम क्या देखते हैं, रिजल्ट से हम देखेंगे कि हमारे देश की बेरोजगारी दर कितनी है, वो हमारे सामने आकर निकल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं, तो पार्शियल हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है भैया, एक दूसरे में पार्शियलिटी आ सकती है। ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया है था कि एक इन्विजिलेटर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो करता है एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन करने के लिए उसके पास जो डाटा आता है, वो डाटा अगर एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होता है,
तो हम क्या करेंगे, उस एक्यूरेसी की वजह से क्या होता है, पार्शियल रॉन्ग कैलकुलेशन निकल जाता है। फिर डिफिकल्टीज तो आ सकती है, क्यों आ जाती है, सेलेक्टिंग करने में डिफिकल्टीज आ जाती है कि हमने कितने सारे डाटाज को इकट्ठा किया, क्योंकि लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा लेवल है, ठीक है। फिर डिफिकल्टी इज फॉर्मिंग ए सैंपल जो हम ले रहे होते हैं उनकी फॉर्मिंग करने में, चेंज करने में, परिवर्तन करने में क्या आ जाती है, डिफिकल्टी आती है। स्पेसिफाइड नॉलेज, बिल्कुल जब हम कर रहे होते हैं तो स्पेसिफाइड जो नॉलेज है, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको पता है कि हमें किस मेथड से कौन से आइटम को लेना है, किसका एग्जामिन करना है, तब तक हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो भी ये कर रहे होते हैं, जनगणना कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद ही हम क्या करते हैं, उनका एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक